नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न फिजिक्स की, यानी आधुनिक भौतिकी की। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पहला वीडियो है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी जब किसी चालक तार में हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। और इसके बेसिक्स पर इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था। साथ में ऑर्स्टेड के इस प्रयोग पर किसी धारावाही चालक के से दूर अलग अलग बिंदुओं पर बायोसेवर्ट और एम्पियर ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका उल्टा। जैसे धरती का उल्टा आकाश है ना, लड़के का उल्टा लड़की है। इस दुनिया में हर चीज़ का अपोजिट है, यानी पति पत्नी के लिए हो गया, यानी हर चीज़ का एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो यहाँ पर एक फैराडे नामक साइंटिस्ट मिले। ठीक है, फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने सोचा कि अगर धारावाही चालक में क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार ले जाने पर धारा भी तो उत्पन्न हो जानी चाहिए। ऐसा सोचा उन्होंने और निर्माण किया आधुनिक भौतिकी की, और वहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सारी बातों का डिटेल में अध्ययन करेंगे और बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। और इससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही खास बात, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। मित्रों, इससे पहले आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा और ये है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पर हमने फाई ई से प्रदर्शित किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और साथ में ये बी और ए के बीच बना हुआ कोण थीटा है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पूरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी फाई बी बराबर बी ए आ जाएगा, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 रख देते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक वेबर होता है। मित्रों, याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बताया है वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना होगा तो फाई बी बराबर बी बटे यहाँ आ जाएगा ए। इसका वेबर होता है, इसका मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का हमें चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक निकालना है तो ये आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसका मान निकाल सकते हैं, विमा भी निकाल सकते हैं। ml2t-2 और माइनस ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? इसके पीछे एक कहानी भी है जो मैं कभी अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में जब फैराडे ने प्रयोग करना शुरू किया कि जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई चालक तार लाया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित हो, इसके लिए उन्होंने 12 साल तक मेहनत की और 12 साल तक एक ही एक्सपेरिमेंट करते रहे और कभी भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने गुस्से में आकर
अपने इंस्ट्रूमेंट यानी ये धारावाही कुंडली जो है लूप है उसको और मैग्नेट को इन्होंने क्या किया, पटक दिया। तो क्या हुआ, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हुई। अर्थात ये पता कैसे चला, जो गैल्वेनोमीटर था उसके सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने फिर से उठाया इसको और इनके बीच आपेक्षिक गति करवाई। मित्रों, आपेक्षिक गति का क्या मतलब होता है? आपेक्षिक गति का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु रुकी रहे और दूसरी वस्तु गतिमान हो। यानी यहाँ पर फैराडे ने क्या किया, कुंडली को स्थिर रखा, एक बार मैग्नेट को चलाया तो भी इसमें धारा उत्पन्न हुई, और एक बार मैग्नेट को स्थिर रखा और कुंडली को घुमाया तो भी धारा उत्पन्न हुई। मित्रों, आपेक्षिक का मतलब है एक रुका हो और दूसरा चले। जैसे आप देखते हैं सड़क पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो बगल में जो पेड़ लगे होते हैं वो तो गतिमान नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी गति कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य यानी गाड़ियों के बीच और पेड़ के बीच क्या है, आपेक्षिक गति हो रही है। एक चल रहा है, एक रुका है, तो हमें ऐसा महसूस होता है। यानी आपेक्षिक गति करवाई जाएगी जब कुंडली और मैग्नेट के बीच, तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपको समझना है मित्र, जब किसी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ी तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए। आइए उसे समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। ठीक है, उनको आपको लर्न रखना है और इतना अच्छे से लर्न रखना है मित्र कि आपको अगर आधी रात को कोई जगा कर बोले कि बेटा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम है, तो आप नींद में भी बोल पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसे समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम क्या है मित्र, यानी फैराडे का पहला नियम क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में। पहला नियम है, जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पहला नियम उन्होंने ये बताया। दूसरा नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल को क्या करेंगे, कैपिटल ई ना रखकर स्मॉल ई रखेंगे मित्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए E प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर होता है तो नीचे टाइम रखना होता है। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लाएंगे। यानी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखी है, कांस्टेंट जो भी होगा उसका वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कार्य हमें प्राप्त होता है विपरीत दिशा में। इसके बारे में हम आगे और आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि जब हम ऐसा करते तो निगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें कार्य करते नहीं, कार्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका E बराबर आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। दोस्तों, इस प्रकार से हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझ सकते हैं। दो नियम हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है और साथ में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये भी समझना है। यदि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। यदि कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हम अगली वीडियो में उसे आपके कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।